अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। तो ये 5th ग्रेड का मैथमेटिक्स है। तो 2.1 एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। तो अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो है वो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इसमें कहता है 2 वायर्स 12 मीटर एंड 18 मीटर्स, 2 वायर्स हैं, यानी कि 2 तारे हैं, ठीक है। तो कहता है कि उनकी जो लेंथ है, ठीक है, लंबी है कितनी, 12 मीटर एक है और दूसरी 18 मीटर है। सिंपल। लॉन्ग लंबी है। आर टू बी कट इनटू स्मॉल पीसेस, उनको छोटे पीसेस में क्या किया जाता है, यानी कि स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है। तो ऑफ दिस सेम लेंथ, एक तरह की लेंथ, यानी कि फर्ज करते हैं 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इस तरह से, ठीक है, उनको कट किया जाता है। कहते हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। कहता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, दूसरे लफ्ज में अगर आप देखें इट्स मीन के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में अगर देखें तो इन दोनों का जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मांग रहा है, ठीक है। तो इसको हम HCF ही मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए उसने ये नहीं कहा है कि आप डिवाइड के तरीके से करें या आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, जो आपको इजी लगता है उससे कर लें। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को अगर अप्लाई करें तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 का टेबल ले जाएंगे 6 टाइम, फिर 2 का 3 टाइम, 3 1 द 3 हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या है 18, तो 18 पे हम ले जाएंगे, ठीक है, 18 पे तो 2 का टेबल 9 टाइम, फिर 9 पे 2 का नहीं जाता तो 3 का ले जाएंगे, 3 1 द 3, ये ठीक है। अब देखिए ये इसकी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं HCF, ठीक है, या फिर आप इसको पहले ये लिख लें प्राइम, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, HCF मालूम करना है, दूसरे अल्फाज में HCF मालूम करना है। और इसको जो वो पूछ रहा है वो कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है, इज इक्वल टू, तो कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 1, ये 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ये टिक लाजमी करना है ताकि आपको पता यूज हो जाए। ये यूज हो गया, ये 2 हो जाएगा, नीचे नहीं है बस ये गया 3, ये 3। अब देखिए बाकी देखने की जरूरत नहीं है नीचे, क्यों कि ये तीनों ऊपर वाले यूज हो गए, ठीक है, क्योंकि हम HCF उस सूरत में मालूम करते हैं कि 2 टर्म्स है, 3 है, 4 है, उनमें जो चीज कॉमन होती है, ठीक है, तो वो फैक्टर्स हम लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब HCF आता है। तो ये आपके पास 3 to 6, यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है, मीटर भी लगा लें साथ।